हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूनिटी 10 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्न नंबर 2.3 के 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जिस चैप्टर के लिए जितना इंपोर्टेंट पॉइंट था और प्रश्न नंबर 2.3 के 2 नंबर प्रश्न तक सोल्व कर दिए। अगर नहीं देखे आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में पूरा चीजें समझ जाएगा। और प्ले लिस्ट का नाम है 10th मैथ एनसीईआरटी 2026 करके होगा, ठीक है। तो उसमें वीडियो में नीचे में जाइएगा ना, तो नीचे वाला वीडियो में मिलेगा। तो प्रश्न 2.3 के 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिया हुआ है। तो दो शून्य क्या है? √5/3 माइनस √5/3। तो इसमें से दो को दिया हुआ ना, उसमें ए के अल्फा मानेंगे और ए के बीटा मानेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 नंबर देके और हल लिख देंगे और लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर माइनस में √5/3। ठीक है, इसको इतना भी हम लिख सकते हैं अलग करके √5 और √3। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है। इसको इतना भी लिख सकते हैं और इसको भी हम इतना लिख सकते हैं। माइनस के चिन्ह देंगे √5 और √3। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का? द्विघात बहुपद है, ठीक है। बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर और अल्फा के जगह पर अल्फा के मान और बीटा के जगह पर हम लोग बीटा के मान रखें। तो अल्फा के मान ये ही है, ये लिख दे चाहे लिख दे, ठीक है। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। अल्फा का मान क्या है? √5/3 रख देंगे। प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, लेकिन प्लस चिन्ह देंगे। और बीटा का मान क्या है? तो माइनस में, इसीलिए है यहाँ पर लिखेंगे 5/3 और माइनस चिन्ह और इसको घेर देंगे और मेन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? एक्स लिख देंगे, ई वाला एक्स यहाँ पर लिख देंगे। प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह देंगे। अल्फा का मान क्या है? तो √5/3 गुना इंटू, गुंदा का मतलब क्या है? गुना है इसमें। और माइनस में क्या है? √5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको ऊपर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर क्या हो जाएगा? तो √5/3 और देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा और √5/3 और इंटू में एक्स है तो एक्स, प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह, ठीक है। अब हम बोले थे जो √5/3 को हम इतना भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना। तो √5/√3, ठीक है। अलग अलग करके लिख दिए और गुने के चिन्ह माइनस में √5 और √3, ठीक है। अब हम पहले बता दिए हैं यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना प्लस में उतना माइनस। जैसे इंटू में रहेगा 5 - 5 इंटू एक्स माइनस, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा? 0 हो गया। और प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हम दे देंगे। अब क्या करेंगे? पहले बता दिए हैं √5 को जब गुना करेंगे, कोई दो संख्या को आपस में रूट में गुना करेंगे, जैसे √5 और √5 गुना करेंगे तो रूट के अंदर जो संख्या होगा उस संख्या निकल जाएगा, बस हो जाएगा। दोनों के अंदर संख्या क्या है? √5 सेम संख्या को गुना करेंगे तो जैसे √10 और √10 रहता है, तो गुना करेंगे तो 10 निकल जाए। क्यों? रूट का नियम है, जोड़ा में से एगो बाहर निकलता है। √2 रहता है और √2 2 निकल जाता है बाहर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस चिन्ह डाल दिए, √5 गुना कर देंगे, ऊपर वाला को और नीचे वाला को। तो क्या हो जाएगा? माइनस में 5 चल जाएगा। क्यों? क्योंकि
माइनस इस दोनों के पीछे, यहाँ पर दोनों प्लस था इसलिए प्लस में, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस दिया, ठीक है। और √3 को गुना करेंगे तो 3 चल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा ना जीरो ना घटेगा ना बढ़ेगा, और प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और बटे में 3 है तो 3। अब द्विघात बहुपद के लिए हम बताए थे, जो बटा में रहता है ना उससे ऊपर में क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 से क्या करेंगे, ऊपर में गुना कर देंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे ऊपर सभी में 3 से गुना करने पर, ठीक है। 3 से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², और माइनस के चिन्ह 5/3 में जब 3 से हम गुना करेंगे तो 3 से 3 कटना जाएगा, तो क्या बचा, देख इसमें लिख लें 3x² माइनस 5 तो ये जो आया ना 3x² - 5, इसी से हमको 3x⁴ माइनस प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में क्या करना है, भाग करना है। अब हम क्या करेंगे, 3x² - 5 से इसमें भाग करेंगे, और भागफल जो आएगा उसका गुणनखंड तोड़ेंगे और शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या बताए थे, बहुपद के भाग का रूल होता है, जिससे भाग लगाएंगे उसका पहलू बाद देखेंगे, और जिसमें भाग लगेगा उसका पहलू बाद देखेंगे, ठीक है। और बहुपद के भाग का रूल होता है, जब फर्स्ट टर्म जो होगा ना जिसमें भाग लगेगा उसको हर स्टेप में हर बार जो आएगा उसको काटना है। तो 3x² में हम कितना से गुना करेंगे, जो 3x⁴ आना चाहिए। तो हम पहली वीडियो में बताए हुए हैं, x को जब गुना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर पावर 1 है, तो 2 हो जाएगा। x⁴ रहेगा और x⁴ यहाँ पर 5 रहेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴7। ABCD के कोई लेटर रहेगा जब आपस में गुना करेंगे तो उसका पावर क्या होगा, जुट जाता है, घटांग करने का रूल होता है। तो देखिए यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 तो मिल गया। सिर्फ हमको x⁴, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमको लाना है 4। तो 3x² में जब हम x² से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है, 3 हो जाएगा, x⁴ तो x⁴ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम सिर्फ किससे लगाएंगे, x² से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x², ठीक है। x² से जब 3x² में गुना करेंगे तो 3x⁴ चल जाएगा, x² से -5 में गुना करेंगे तो माइनस में 5 चला आएगा, ठीक है। 5x², चेंज कर देंगे और इसको काट देंगे, चेंज कर देंगे तो बीच वाला चिन्ह से लेना देना नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, क्यों, क्योंकि x⁴ यहाँ है, x⁴ यहाँ है, तो इसी दोनों में जोड़ घटाव करेंगे, जिसका पावर समान मिलेगा उसी में जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर, यहाँ पर 3 है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और पहले इसको लिख लेंगे 6x³, ठीक है। और प्लस का चिन्ह क्या है, पहले छुपा रहता है, 6x³ पहले प्लस का चिन्ह पहले क्या रहता है, छुपा रहता है, इधर लिखे तो ये प्लस का चिन्ह, ना लिखे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में 5x² है, यहाँ पर माइनस में, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, x²। लेकिन ज्यादा वाला के पीछे का चिन्ह देखेंगे तो ज्यादा वाला 5 है, तो 5 के पीछे चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो बीच वाला चिन्ह से नहीं लेना देना, तो प्लस का चिन्ह दे देंगे और ऊपर से माइनस में 10x हम उतार देंगे, ठीक है। और माइनस में जो 5 बचा वो अगला स्टेप में हम उतारेंगे। अब हम 3x² में कितना से गुना करेंगे, जो 6x³ आ जाना चाहिए। तो देखिए 3x² तो यहाँ एज इट इज है, हमको लाना क्या है, 6x³ है ना। तो देखिए x⁴ 2 है, x⁴ 3 है, तो एक x के पावर अगर 1 से गुना कर देंगे तो x⁴ 3 हो जाएगा, लेकिन हमको 6 लाना है, तो 3 है, हमको 6 कैसे लाएंगे, जब 2 से गुना कर देंगे 2 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x³ हो गया। तो हम किससे लगाए, 2x से, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 2x, 2x से जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x³, 2x से जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम चेंज करके फिर काट देंगे, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, बच गया क्या, 3x², तो 3x², माइनस में 5 तो माइनस में 5। तो देख लीजिए हमको क्या लाना है, 3x² - 5 यहाँ भी है, 3x² - 5 यहाँ भी। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 3x² में जब 1 से गुना करेंगे ना तो 3x² रहेगा, तो प्लस में हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो 3x² से जब 3x² में गुना करेंगे तो 3x² रहेगा,
और 1 से -5 में गुना करेंगे तो -5 रहेगा। चेंज कर देंगे और काट देंगे तो क्या हो गया 0। तो क्या हमको गुणनखंड क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो भागफल है ना उसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे और ज्ञात कर लेंगे शून्य। तो x² + 2x + 1। तो गुणनखंड का नियम होता है, इससे इसमें गुना करेंगे, पहला गुणे तीसरा और जोड़ घटाओ बीचला, मतलब इससे इसमें गुना करने पर जितना आएगा ना उसको ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जो बीच वाला हमको पूर जाना चाहिए। तो x और x² और 1 की गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जो हमको 2x पूर जाना चाहिए। तो देखिए x को जब गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और x को जोड़ेंगे तब 2x हो जाएगा। तो हम किस में तोड़ेंगे, x में। ठीक है, तो x² + x और e वाला है, क्यों x को जब जोड़ेंगे तब 2x हो जाएगा और x को गुना करेंगे तो हमको x² पूरी। अब दो को पेयर बनाएंगे, जोड़ा लगाएंगे और इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे, इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक तरह से भाग होता है। तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 x, इसमें 1 x, तो 1 x मिल गया। तो 1 x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो इसमें 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 x बचेगा और यहाँ पे 1 x है, 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। कॉमन का मतलब क्या हुआ, भाग। ये x से इसमें भाग दे रहे हैं तो x² यहाँ पर 2 x है तो 1 x कट गया तो 1 x बचा तो x² से जब इसमें भाग किए तो x कट गया तो 1 मल्टीप्लाई बचा। अब देखिए इसमें कुछ चीज कॉमन मिल रहा है, इसमें x है, इसमें 1 है। तो कोई चीज जब कॉमन नहीं मिलेगा तो जो बीच में चिन्ह होगा वो चिन्ह लिखेंगे सबसे पहले और 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि 1 से गुना करने और 1 से भाग करने से किसी भी संख्या में चाहे किसी भी अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 से जब x में भाग करेंगे तो x आएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस, 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 ही मतलब आएगा। अब हम क्या बताए हैं, इन दोनों में से एक लिख देंगे, x + 1 इंटू इसको एक साथ लिख देंगे, x + 1 इसको संयोग से फिर क्या हो गया, दोनों सेम आ गया। तो हम शून्य के निकालने के लिए क्या होता है, x + 1 और जो बराबर में क्या मान लेंगे 0, x + 1 बराबर में 0। शून्य के निकालने के हम बताए हैं इक्वल में हम 0 मान लेंगे, बस मेरा 0 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस में इधर में 1 है बराबर की जाएगा तो माइनस में 1, x अपने जगह पर रहेगा, प्लस में 1 है बराबर की जाएगा तो माइनस में 1। तो हमको -1 और माइनस जो 1 है आया ना, 2 -1, यही अन्य शून्य ज्ञात हो गया। 2 शून्य दिया था √5/3 और माइनस में √5/3 और माइनस में 1 और माइनस में 1। तो यही 4 शून्य हमको 2 शून्य तो दिया हो तो 2 शून्य निकालना था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं।